हमारे शिक्षक साथी जो बीपीएससी 3.0 री एग्ज़ाम, बीपीएससी 4.0, बीपीएससी 70 या किसी भी अन्य इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 8th और क्लास 7th के एनसीईआरटी का जो है एमसीक्यू चैप्टर वाइज करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट बना है उसमें जाके आप जरूर जो है देखिए, और हो सके तो एक वीडियो को 2-3 बार देखिए, ताकि जो है आप एग्ज़ाम में बैठे तो आप जो है कंफर्टेबल रूप से जो है एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं राजनीतिक विज्ञान क्लास 6 के पहला अध्याय को। पहला चैप्टर अध्याय आपका विविधता की समझ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यात्रा वृत्तांत किसने लिखा। यात्रा वृत्तांत किसने लिखा, जिसमें लेखक ने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है इब्न बतूता। इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था और उसकी एक पुस्तक है रेहला, ठीक है, उसमें जो है उसने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तिब्बत के लोग जो है किस धर्म के अनुयायी है, मतलब किस धर्म को मानते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है, देखिए तिब्बत में जो है ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, हालांकि उसमें कुछ जो है इस्लाम धर्म के भी है। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केरल जो है भारत के किस कोने में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही सबसे पहले कहा था कि भारत जो है विविधताओं में एकता का देश है, मतलब यहाँ पे जो विभिन्न संप्रदाय, जात, धर्म, लिंग के लोग जो है रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लद्दाख को। अब आते हैं साथियों अध्याय नंबर 2 पे, विविधता एवं भेदभाव, ठीक है, विविधता एवं भेदभाव। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विकलांग लोगों को दिया गया नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दिव्यांग। और ये नाम जो है विकलांग लोगों को दिव्यांग के जो है नाम से पुकारना है। मोदी जी के सरकार में हुआ है ये काम, और ये बहुत ही सराहनीय काम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी विकलांग को अगर विकलांग नाम से पुकारते हैं तो अगर आप पे FIR हो जाए तो उस स्थिति में जो आप पे कठोर कार्रवाई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किन्हें जो है दलितों का नेता कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान जो है बनाने में जो है इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों में से एक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है। अब वंचित का मतलब होता है कि उसको वो चीज़ नहीं मिल पाया जो कि और समाज के लोगों को मिल पाया है, ठीक है। ये होता है आपका, वो सामाजिक रूप से भी वंचित रहे और आर्थिक रूप से भी। तो SC एंड ST जो है, और SC को हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुसूचित जाति, और ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, इसका मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे अपराध की तरह देखा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। जैसे बिना किसी लॉजिक के अगर आप, जैसे कोई मुसलमान हुआ, चाहे मतलब छोटी जात नहीं कह सकते, देखिए कोई भी दुनिया में छोटी जात नहीं होता, सब आदमी के द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन छोटी जात जो है देख के अपने से मतलब भेदभाव करना, ये सब जो है क्या है, तो अपराध की तरह जो है इसको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता उन्मूलन सुनिश्चित करता है। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को खत्म करना, और अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। तो कौन से अनुच्छेद में जो है छुआछूत खत्म करना जो है सुनिश्चित करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 17। अब आते हैं साथियों अध्याय नंबर 3 पे, सरकार क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झगड़ों का निपटारा करने वाली सरकारी अंग कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर 3, न्यायपालिका, ठीक है। झगड़ा किसी भी आदमी के बीच में क्यों होता है, जब न्याय संगत जो है उसके बीच में कोई भी चीज़ नहीं होता है, तब जो वो लोग क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, और इसका निपटारा कौन करती है, तो न्यायपालिका करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोग जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्ष चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सफरेज मूवमेंट जो है किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 महिला मताधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शहर गांव या मोहल्ले में सरकार के स्तर को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानीय स्तर। और स्थानीय स्तर पर जो डेमोक्रेसी है हमारे देश में वो है पंचायती स्तर का डेमोक्रेसी, या नगर में नगर निगम, नगर परिषद, ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है किस प्रकार की सरकार है? तो भारत में जो है आपको लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसमें जो है जनता अपने मत का प्रयोग करके अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और जो है भेजते हैं अपना जो है आवाज़ उठाने के लिए। अब आते हैं साथियों अध्याय नंबर 4 पे। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों में शेयर करें। मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत हलवा लग रहा होगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि एग्ज़ाम में जब बैठिएगा तो NCERT जो है समझिए किसी भी एग्ज़ाम का जो है पितामह का काम करता है NCERT का बुक। तो इसको जरूर अध्ययन करके जाइए, बिल्कुल भी हल्के में ना लें और वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्लास 10th 9th 8th 7th सबका रखा हुआ है। पॉलिटी जरूर देखिए और मैं इसी क्रम में जो आप लोग का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी कराने जा रहा हूँ, तो जो वीडियो को जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अध्याय नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लोगों का जो है सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार से बना रहता है? तो क्या होगा? नियमित चुनाव जो है से। अगर जो है सरकार तानाशाही रूप अपनाती है तो क्या होता है? हर 5 साल पे चुनाव होता है और लोग जो अपना प्रतिनिधि चुन देते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रंग भेद के विरुद्ध लंबा संघर्ष करने वाले अफ्रीकी नेता कौन सा है? देखिए, रंग भेद का मतलब होता है जो है चमड़ी के कलर से जो है भेदभाव करना। जैसे कोई काला आदमी है तो गोरा आदमी उसको देख के मजाक उड़ाया, उसके साथ जो है खाना बैठना पीना जो है पसंद नहीं करता है। तो इस तरीके का जो रंग भेद है उसी के विरुद्ध जो है अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जो थे बहुत लंबा संघर्ष किए थे, 27 साल जेल रहे थे। हालांकि अंततः जो है छुआछूत से जो है रंग भेद से जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या किया तो अफ्रीका के लोगों को आज़ाद किए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है, क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 समानता। मतलब हर व्यक्ति को जो है समान नज़र से देखना, कानूनता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी जो है 2 राज्यों में जल विवाद का कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए साथियों? तो ऑप्शन नंबर 4 कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा, ठीक है, सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है कौन निभाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी हो जाएगा, अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविज़न। हालांकि कभी कभी ये सब बिक भी जाते हैं, लेकिन कुल मिला के जो है आवाज़ उठाने का काम इन्हीं लोगों का है। अगर समाज की कोई बुराई है तो सरकार तक पहुंचाना, और सरकार का काम है कि जनता के लिए काम करना। बातें साथियों ध्यान नंबर 5 पंचायती राज। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों बताइए? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का दोस्तों, पंचायत प्रमुख का जो है चुनाव कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 ग्राम सभा के सभी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत का गठन जो है कितने वर्षों के बाद किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी जो है कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था। मतलब सबसे लोकल से लोकल, मतलब छोटे से छोटे लेवल पे जो डेमोक्रेसी को पहुंचाने का एकमात्र जो है क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की बैठक बनाने और जो भी खर्च एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड जो है कौन रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ग्राम प्रधान। अब आते हैं साथियों अध्याय नंबर 6 गांव का प्रशासन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पटवारी का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भूमि को मापना और जो है अभिलेख रखना, ठीक है, साथ ही साथ जो है भू राजस्व की वसूली भी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जिले के उपखंडों को किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसको हम लोग जो है किस किस नाम से जानते हैं? तो तहसील और जो है
और तालुका दोनों के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पटवारी को और किस नाम से जाना जाता है? अब बताइए साथी। तो पटवारी को हम लोग जो है लेखपाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा भवकाल होता है इस नौकरी का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस लोहे की जंजीर से खेत मापा जाता है वह कहलाता है, तो उसको जो है हम लोग जरीब बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिले में जो है सबसे ऊपर जो है कौन सा अधिकारी होता है? बताइए, जिले का सबसे टॉप लेवल का अधिकारी क्या होता है? तो होता है आपका जिला अधिकारी, ठीक है। कुल मिला के जो आप डीएम बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको। अब आते हैं साथियों अध्याय नंबर 7, नगर प्रशासन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नगर पालिका के तहत एक शहर को विभाजित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वार्ड के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नगर निगम या परिषद के सदस्य जो है कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े बड़े शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में ध्यान रखिएगा, उसको नगर निगम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए साथियों? तो इसको हम लोग बोलते हैं नगर पार्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महापौर जो है परिषद सरकार एक प्रकार की होती है। महापौर परिषद जो है सरकार एक प्रकार की होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्थानीय सरकार प्रणाली। अब आते हैं साथियों अध्याय नंबर 8 पे, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। आजीविका का मतलब होता है जिसको करके जो है आदमी जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कलपट्टू गांव में जो है कौन कौन से जो है चीज़ें उगाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आम, नारियल और कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसानों की विपदा का जो मुख्य कारण क्या है? विपदा का मतलब क्या होता है? मतलब दुख की स्थिति। तो किसानों की जो है दुख की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? तो उसका जो है कर्ज जो है उसका जो है सबसे बड़ा दुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मछुआरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली खास जो है नाव को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं कैटामरैन। आप जब गांव में जाइएगा तो देखते होइएगा जो है क्या कहते हैं उसको, तो लोकल लोग जो मछली मारते हैं मल्लाह उसको बोलते हैं गांव में। तो वो लोग जो करते हैं केला को काट के और उसको जोड़ देते हैं और उसके बाद उस पर खड़ा होकर तब मछली मारते हैं, ठीक है। लेकिन बड़े लेवल पे जो उसको बोलते हैं कैटामरैन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है जायद फसल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी हो जाएगा, भिंडी, अरबी, खीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मछली पकड़ने का व्यवसाय निम्न में से किस ऋतु में जो है बंद रहता है? मतलब किस जो है समय में मछली हम लोग मतलब मछली जो मल्लाह वगैरह होते हैं जो भी पकड़ते हैं वो नहीं पकड़ते हैं, कौन से मौसम में? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, वर्षा ऋतु में। अब आते हैं साथियों अध्याय 9, एनसीईआरटी क्लास 6 के पॉलिटी का लास्ट चैप्टर, शहरी क्षेत्रों में आजीविका। मतलब शहरी क्षेत्र में जो है जीवन यापन किस तरीके से जो उस पर संबंधित है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लागत पर आगम की जो अधिकता क्या कहलाती है? तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो है लाभ। लागत पर जो आगम मतलब कोई भी चीज़ आ रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शहरों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस कौन देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नगर निगम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है कितने महानगर जो है स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह पहचानिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए साथियों? तो ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई करना, ईंट बनाना, ये सब क्या है? तो गैर कृषि कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा और जो है आज आपके क्लास 6 के पॉलिटी का जो है लास्ट चैप्टर का लास्ट एमसीक्यू है, भारत के लोगों का जो है मुख्य व्यवसाय क्या है? मतलब कॉमर्शियली जो है उन्होंने मतलब अपना जो जीवन यापन करने के लिए जो कौन सा व्यवसाय अपनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कृषि। और भारत की जो है अभी भी 80% जो है जनसंख्या कृषि पे ही निर्भर है। तो ये था साथियों आप लोग का जो है क्लास 6 के पॉलिटी का मतलब चैप्टर वाइज एमसीक्यू एनसीईआरटी का। इससे पहले मैं 7th 8th 9th 10th का ऑलरेडी करवा चुका हूँ और एक प्लेलिस्ट भी बनाया, तो नहीं देखा तो ज़रूर जाइए प्लेलिस्ट में
और एक ही करके पूरा देख जाइए। अगर इसको देख जाते हैं तो आप जब बैठिएगा सोशल साइंस का एग्ज़ाम दीजिएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम देने जाइएगा। अदर आप जो मान के चलिए सोशल साइंस के अगर टीचर नहीं है तो आपका 40 नंबर का जो पेपर होगा उसमें उपयोगी हो जाएगा। अब बिहार दरोगा, पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये बहुत यूज़फुल रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और जो है चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। धन्यवाद।